हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, आ गई हूँ नहाकर। अभी ढूंढ रही हूँ कंघा, क्योंकि जब सुबह जोरावर स्कूल जाता है ना तो वो इधर उधर कंघे को डाल देता है, क्योंकि उसको कई बार होता है कि मुझे अपने बाल खुद बांधे हैं। तो मुझे कंघा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल गया है। होता ही है ना बच्चे को कि अगर मम्मा तैयार कर रही है ना तो मुझे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना है उसमें, और उसको तो है ही, उसको तो उसके बाल डेली बहाने ही बहाने होते हैं। बेशक मैं कितने अच्छे से बहा दूँ, लेकिन बोलेगा कि नहीं मुझे खुद अपना हेयर स्टाइल बनाना है तो उस चक्कर में वो कंघा इधर उधर रख देता है, फिर मुझे ढूंढना पड़ता है वो। तो नहा तो ली हूँ, अभी बाल भी भा लिए हैं मैंने। अभी जस्ट सिंदूर और बिंदी वगैरह लगानी है मुझे। मैंने धुला था कल रात सर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईचिंग सी हो रही थी मुझे, पता नहीं क्यों। तो मैं काम निपटाने के बाद शाम के टाइम नहाई थी, तो मैंने सर भी धुल लिया था। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ लिपस्टिक मुझे मिल तो गई है, लेकिन ये वाली लिपस्टिक ना काफ़ी टाइम से सूख गई थी, मैं उसको यूज़ नहीं करती थी। तो मुझे लगा कि इसमें बची ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। लेकिन जैसे मैंने आज खोल कर देखा ना तो काफ़ी सारे अमाउंट में इसमें से ना लिक्विड निकल आया। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, ये तो ख़त्म हो गई थी, ये मिल कैसे गई है। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, कम से कम काम तो आ ही जाएगी अभी आगे चलकर। तो हो गया है मेकअप, और मेकअप के नाम पर लिपस्टिक बिंदी सिंदूर लगा लिए हैं मैंने। अभी ओढ़ रही हूँ दुपट्टा, क्योंकि मुझे जाना है जोरावर के स्कूल में मुझे मैम से, मतलब इसकी क्लास टीचर से बात करनी है, प्रिंसिपल से बात करनी है। तो आज मैंने मोहित को बोला कि आज मैं भी जोरावर के स्कूल चलूँगी, रोज़ तो आप जाते हो। तो चलिए चलते हैं जोरावर के स्कूल उसकी मैम से मिलने के लिए। पहुंच गई हूँ मैं स्कूल में, और जब भी मैं मोहित को देती हूँ ना फ़ोन वीडियो बनाने के लिए, तो वो हमेशा मेरी चलते हुए पीछे से ही वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा कभी आप फ्रंट से भी वीडियो बना लिया करो। तो वो है, उनको भी थोड़ी सी ना शर्म आती है, या हेजिटेट करते हैं थोड़ा सा पब्लिकली। अगर उनको फ़ोन पकड़ा दूँ ना मैं, तो उतनी सही से वीडियो नहीं बना पाते हैं। अभी जा रही हूँ जोरावर की क्लास में, क्योंकि इसकी क्लास काफ़ी दूर है, पूरा ग्राउंड पार करके जाना पड़ता है। और जोरावर को मैं उधर से लेके आ रही हूँ, तो खेलता कूदता आ रहा है, मुझे बता रहा है मम्मा देखो यहाँ पर ना ग्राउंड में कटिंग चल रही है, यहाँ पर ना ये जो ग्रास है इसकी कटिंग चल रही है। तो मुझे बता रहा है कि कटिंग हो रही है। यहाँ पर एक भाई अंकल हैं, वो डेली यहाँ पर काम करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मिल गया जोरावर को एक कागज़। उस कागज़ पे ना कुछ टेस्ट का लिखा हुआ था, किसी बड़ी क्लास के बच्चे का था। तो उसको उठा कर ले आया और कहने लगा कि मम्मा मैं ना इसको प्रिंसिपल को दूंगा, फादर को दिखाऊंगा कि देखो ये क्या मिला है, इसको अपन अपने पास रख लो और जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर दो। मैंने कहा आपको फादर के पास जाने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। ये फ्लावर दिया है जोरावर ने मुझे, क्लास से निकलते ही सबसे पहले घुटनों पर बैठकर मुझे ये फूल दिया गया है, जो कि है बहुत सुंदर। टाइम हो रहा है शाम के 6:30, और मैं रसोई में बना रही हूँ खाना। इतने में ही आ गया जोरावर, और जोरावर को दिख गए यहाँ पर 2 बर्तन देखते ही बोलता कि मम्मा मैं इनको साफ़ कर लूँ। मैंने कहा हाँ जी कर लो। तो इसने साबुन उठा ली और चढ़ गया स्लेपर ही बैठ गया ऊपर, और अच्छे से मांज कर धुल कर इनको मूधा करके रख रहा है। फिर इसको नहीं अच्छा लगा ना कि नीचे नहीं रखते हैं, तो ऊपर जहाँ पर मैं बर्तन मांज कर रखती हूँ वहाँ पर रख रहा है, और कह रहा है कि मम्मा मैंने आपकी बहुत हेल्प कर दी है, मैंने आपका काम करा दिया है, अब आप ये मत कहना कि मैं आपका हेल्प नहीं कराता हूँ, आपके साथ काम नहीं कराता हूँ। मैंने कहा मैं तो कहती ही नहीं हूँ कि आप बोलते हो, आप नहीं कराते हो मेरे साथ, हर जगह रहते हो मेरे साथ, मुझे अकेला छोड़ते ही कहाँ हो। तो अभी बर्तन तो रख दिए हैं, साबुन का जो ये डब्बा सा है ना इसको साइड में कोने में रख रहा है, क्योंकि वहीं पर रखा रहता है वो। और अभी इसको लगा कि यहाँ पर पानी हो गया है, तो वाइपर उठा लिया है, और वाइपर उठाकर अभी यहाँ पर करेगा सफाई। वैसे तो खेल रहा था इस अपने एरोप्लेन से, इसको यहाँ पर सिंक में चला रहा था, तो मैंने इसको मना कर दिया, बेटा ये सिंक चलाने की जगह नहीं है एरोप्लेन को। तो कह रहा ठीक है, तो मैं बर्तन ही साफ़ कर देता हूँ तो जब बच्चा कहता है तो चलो ठीक है, कम से कम सीख तो रहा है। तो अभी वाइपर लेके जोरावर लग गया है स्लेब को साफ़ करने में, जो पानी है यहाँ पर उसको हटाने में। मैं बोल रही हूँ बेटा हो गया है साफ़, अब छोड़ दो वाइपर को। कह रहा नहीं बिल्कुल, इसको ना पानी को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ से साफ़ करके ही हटूँगा रात के बज रहे हैं 10, और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 बजे मैं क्या कर रही हूँ, क्या सफाई चल रही है यहाँ पर। तो जोरावर सिंह ने सारे ड्रेसिंग टेबल के सामान को बाहर कर दिया है। मैं लगी हुई थी अपने फ़ोन में, कुछ कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। तो इसने सोचा कि ये अच्छा मौका है सब चीज़ों को फैलाने का मतलब ये बोल रहा था कि मम्मा मैं ना इन सबको समेट देता हूँ, इन सबको साफ़ कर देता हूँ। साफ़ करने की जगह सब फैला दिया। यहाँ पर मोहित सिंह को आदत है टांग पर टांग रख के लेटने की,
तो कृपया इस चीज़ को अवॉइड करें। मैं बहुत बार मोहित को बोलती हूँ कि कैमरा ऑन रहता है तो आप पैर नीचे ही कर लिया करो, लेकिन पता नहीं ये भूल जाते हैं और इनको लगता है कि शायद कैमरे में नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता है। यहाँ पर मैं जोरावर के सारे खिलौने जितने भी उसने निकाल के बाहर फेंके हैं ना, सबको रख रही हूँ इस थैले में। मैंने इसका एक थैला लगाया हुआ है, एक पेटी लगाई हुई है। तो आजकल इसको पेटी के खिलौनों से नहीं खेलना है, मतलब एक जो कार्डबोर्ड होता है ना उसके खिलौनों से नहीं खेलता है, इस बैग को बार बार निकाल लेता है। और इस बैग के सारे खिलौने आज इसने ड्रेसिंग टेबल पे भी भर दिए हैं कि मैंने इनको यहाँ पर सजा दिया है। मैंने कहा सजाना तो क्या है, आपने तो सारे में फैला दिया है। तो अभी मैं ड्रेसिंग टेबल में से सारे खिलौने जितने भी इसने भरे हैं ना, सभी को उठाकर रख दूँगी इस थैले में। मतलब विंडो पे भी रखे हैं, कुछ ड्रेसिंग टेबल पे रखे हैं, कुछ इसने ड्रॉर में रख दिए हैं, वो सभी मैंने निकाल के रख दिए हैं इस थैले में। और फिर मुझे बोल रहा आगे कि मम्मा ये तो मेरे फेवरेट खिलौने हैं, आप इनको पैक करके क्यों रख रही हो। मैंने कहा फेवरेट हों या फेवरेट ना हों, अब तो मैं इनको उठा के रहूँगी भाई, तूने पूरे कमरे में आतंक मचा रखा है। होता ही है, स्कूल से आता है तब फैला देता है, शाम को खेलता है तब फैला देता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं रूम में नहीं हूँ और चीज़ें इसने फैला दी हैं, तो खुद से उनको कलेक्ट करके जमा के रख भी देता है, कई बार बैग में भी करके रख देता है। तो वो चीज़ अच्छी भी लगती है, कई बार अपनी चीज़ों को खुद ही समेट लेता है, खुद ही संभाल लेता है। लेकिन कई बार फैला के रखता है तो मुझे बड़ा गुस्सा सा भी आता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा है, अभी नहीं फैलाएगा तो कब फैलाएगा। तो बस सारे चीज़ों को उठाकर समेट कर रख दिया है मैंने अलमारी के अंदर। अभी थोड़ा बहुत कूड़ा निकला है ड्रेसिंग टेबल में से, वो कर दिया है मैंने साइड। ये जो मैंने डब्बा लगा रखा है जोरावर के लिए, इसमें कलर्स वगैरह रहते हैं, इसके एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं, इसका शॉर्पनर, इरेज़र वगैरह रहती हैं। तो इसने इसमें भी आतंक सा मचा रखा है, सब चीज़ें उल्टी सीधी घुसा रखी हैं इसमें। तो उनको भी मैंने सबको बेड पर डाल दिया है। अभी एक एक चीज़ को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से लगाकर तब रखूँगी। स्केच कलर रखे होते हैं इसमें, किसी का कैप गायब है, किसी का स्केच ही गायब है। और स्केच ऐसी चीज़ है जिसका कैप वगैरह खुला छोड़ दो ना आप तो वो सूख जाता है, फिर उसका कलर नहीं निकलता है। तो इसीलिए मुझे बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि अगर ये कलर खुले छोड़ देगा तो उनको मैं कैप के साथ बंद करके रख दूं। तो इसीलिए सभी को मैंने पैक करके अच्छे से लगा के झाड़ के डब्बे को, सब चीज़ों को समेट कर रख दिया है। अभी लेने चली गई हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि जो कागज़ वगैरह निकले हैं ड्रेसिंग टेबल में से उन सबको मुझे करना है बाहर। मतलब प्रॉपर झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये जो मोटा मोटा निकला है ना कबाड़, इसको मैं रख दूँगी, कर दूँगी बाहर। और मैं जोरावर को बोल रही हूँ कि साइड हो जाओ, चीज़ों पर बैठो। यहाँ पर इसका स्टडी टेबल रखा हुआ है जिसको मैं उठा कर रख रही हूँ साइड में, जिस पर बैठा हुआ था ये। तो कुछ ऐसा रहा आज का ये दिन। पता नहीं कई दिन से क्या हो रहा है, काम तो बहुत रहता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है लेकिन बस कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर काम वो हैं जो सेम रहते हैं डेली। तो मैं सोचती हूँ कि क्या ही इसको मैं रिकॉर्ड करूँ, क्या ही मैं इसको व्लॉग में डालूँ। पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, ऐसा लगता है कि अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। पता नहीं क्या ही आजकल मैं कर रही हूँ काम काफ़ी रहता है, लेकिन वही कि शूट ज़्यादा नहीं करती हूँ। एक दो चीज़ जो लगती है कि हाँ करनी चाहिए वो कर लेती हूँ। जोरावर ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया आज। मैं कर रही थी लाइव, और लाइव करते टाइम ना इसने सोचा कि मम्मा तो फ़ोन में है तो मम्मा कुछ कहेगी नहीं, तो इसीलिए इसने पूरा ड्रेसिंग टेबल बाहर निकाल के फेंक दिया और इधर उधर चीज़ें फैला दी कि मैं कर रहा हूँ इनकी सफाई। मैंने कहा सफाई वफाई कुछ नहीं कर रहे हो आप, सारी चीज़ों को फैला रहे हो। तो जैसे कि आपने देखा मैंने फिर सारा ड्रेसिंग टेबल साफ़ करके दोबारा से जमाया और झाड़ू वगैरह भी लगा दी। वैसे तो रात को लगानी नहीं चाहिए, लेकिन जब छोटा मोटा कूड़ा निकला था ना, कागज़ वगैरह निकले थे, एक्स्ट्रा चीज़ें निकली थी, वो सब मैंने निकाल दी बाहर। होता ही है ना, जब पेरेंट्स किसी काम में लगे होते हैं तो बच्चे को ना मौका मिल जाता है कि अब मैं कुछ खुराफाती करूँगा तो वही जोरावर ने किया। फिर मैं जिस टाइम लाइव कर रही थी मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जो करना है कर लो, बाद में मैं सब इसको देख लूँगी, समेट दूँगी। और मुझे फिर खुद बोल रहा है कि मैं इसको समेट रहा हूँ। जो शब्द मैं बोलती हूँ ना बिल्कुल वही बोलता है कि मैं इसको समेट रहा हूँ। मैंने कहा समेटोगे तो कुछ नहीं, बस आप मेरा काम बढ़ा रहे हो, बढ़ाते रहो। रात के 10 बज रहे थे जब मैंने ये सब चीज़ें साफ़ की हैं। तो बस इस ब्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।